नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है और करते हैं बात हम हमारे आज के ट्रेड की। और सबसे हाई लेवल की अगर बात करते हैं कि गोल्ड ने अब तक के सारे जो है हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है। और आज अगर प्राइस को देखते हैं तो 3014 3015 तक के हमारी प्राइस जो है अभी जो कैंडल बनी हुई वो और प्राइस जो खेल रही है यहां पर हम लोग चार्ट पे उसे देख सकते हैं। देखते हैं परसों की अगर कल की अगर बात देखेंगे, एक नजर अगर इस पर डालते हैं तो यहां पर जब भी प्राइस ने हाई लगाया उसके बाद रिट्रेस, हाई लगाया रिट्रेस लगाया, यानी कि हाई और लो, हाई और लो होते होते, यानी कि यहां से आज अगर मॉर्निंग की बात करते हैं हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस जो बना है 3000 के जोन में बना हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस जोन 3000 की प्राइस पर। और रेजिस्टेंस अगर हमारा सपोर्ट अगर देखते हैं हम यहां पर तो 2980 2984 के लेवल पे बना हुआ है। अब बात करते हैं क्या हुआ मार्केट में। सडनली यहां पर जो है सुबह से लेकर गोल्ड में करीबन 12-14 पीप की जो है रैली यहां पर हमें देखने को मिली है। और अब क्या होने वाला है, और यहां पर 2-4 पीप की जो है अपसाइड की जो मोमेंट है वो हो सकती है। उसके बाद क्या होने वाला है कि एक यहां पर रिट्रेस होने वाला है। जब भी मार्केट कंटिन्यूली अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जब भी जाता है तो कुछ पीप जो होती है, जैसे कि मान लो एक 50 पीप मार्केट ऊपर गया है तो 25 पीप या 20 पीप का जो है रिट्रेसमेंट होना ही होता है। मार्केट हमेशा जो है अप या डाउन साइड रैली कंटिन्यूली नहीं होती है, उसमें एक रिट्रेस होता है, यानी कि अप डाउन की मूवमेंट होती है। अब देखते हैं कि हमारी जो प्राइस है 3014 के एक रेंज में है, यहां से जो है एक 8-10 पीप का यहां पर फिर से एक मोमेंट डाउन साइड में यानी कि रिट्रेस के लिए यहां पर आ सकता है। यानी कि आप जो है गोल्ड में बाय के लिए बैठ सकते हैं। ये पूरी है ये जो 70% की जो है यहां पर चांसेस बने हुए हैं। लेकिन हमें कहां पर बाइंग करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि जब भी हम प्राइस को हाई पर लेते हैं तो हाई पर लेने के बाद में मार्केट की जो मूवमेंट होती है, जो रिट्रेस होता है, वो 5-10-15 जो पीप होता है, यानी कि जितना पीप ऊपर चढ़ता है उससे 5-25% जो होती है वो प्राइस जो है नीचे की साइड में यानी कि रिट्रेस होती है। सीधी सीधी बात अगर बोली जाए आपको तो मार्केट की जितना भी अप जाता है तो उसका जो है एक 5-25% जो है रिट्रेस होता है। मार्केट जब डाउन होता है तब भी वो अप की साइड में रिट्रेस होता है 5-25%। यहां पर आप चार्ट में क्लियरली देख रहे हैं कि सुबह से लेकर हमारे जैसे ही ब्लू लाइन को और हमारे रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक किया, ये हाई पर आए। हाई हर एक कैंडल जो 15 मिनट की बनी हुई है यहां पर ग्रीन है, यानी कि मार्केट में आज धुआंधार जो है बायस बैठे हुए हैं और प्राइस ने जो है सारे रिकॉर्ड जो है गोल्ड के ब्रेक कर दिए और अपसाइड में यहां पर छलांग लगाई है। यहां से जब भी आपको बाय करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, और वेट करते हुए जब भी मार्केट की प्राइस 3006 3005 तक जब भी आएगी तब आप फिर से बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। हाई और हाई पे ज्यादा हम लोग बाइंग पे बैठने की जो है कोशिश ना करें। ये हो गई गोल्ड की आज की प्राइस और एनालिसिस हो गया। अगर बात करते हैं हमारी दूसरी जो कि करेंसी है, जो मेजर करेंसी एक मार्केट में है, जो हमारे एनालिसिस में हमेशा से रही है, हम उसकी बात करते हैं यूरो जीबीपी। देखो दोस्तों, जैसे ही गोल्ड अपसाइड में उसने एक बाजी लगाई, हमने पिछले चार्ट में देखा अब के, और अब जो देखते हैं हम हमारी यूरो जीबीपी की अगर करेंसी की बात करते हैं तो यहां पर करेंसी ने जो है अपने साइडवेज की रेंज में खेलना शुरू कर दिया है। यहां से नीचे की साइड में मूवमेंट हुई, जैसे गोल्ड ने अप की साइड में मूवमेंट, तो करेंसी ने अपने जो है जो इन्वेस्टमेंट होती है दुनिया की जो भी जब भी, तो लोगों ने यहां से पैसा निकालकर गोल्ड में डाल दिया। ऐसा यहां पर एक समझने के लिए हम समझ सकते हैं। तो यहां पर अभी की जो मार्केट की जो प्राइस है वो साइडवेज की रेंज में है। हमारा सपोर्ट बना हुआ है नीचे ग्रीन जोन है, हमारा जो प्राइस है जो, और एक हमारा जो दूसरा जो जोन है यानी कि रेजिस्टेंस जोन। तो हमारी एनालिसिस तो सीधी एक ही लाइन में खत्म होती है कि रेजिस्टेंस ब्रेक तो बाइंग और सपोर्ट ब्रेक तो सेलिंग। हमारे पास जो एक ब्लू लाइन होता है जिसके आधार पर हमें छोटे छोटे ट्रेड को ले सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस जो है हमारी ब्लू लाइन के ऊपर है तो ऊपर से लेकर यहां तक हमें एक अच्छा मोमेंट मिला है, छोटा सा, छोटे लेवल पर छोटे ट्रेडर के लिए, यानी कि इसको
पोजिशनल नहीं बोल सकते, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है। लेकिन पोजिशनल के लिए अगर देखेंगे हम, दिन की अगर बात करेंगे, तो जब भी हमारा जो नीचे की साइड में जो होता है हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम दिन भर इसे लेकर चल सकते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम उसे दिन भर लेकर चलते हैं। अब जो प्राइस फंसी हुई है हमारी साइडवेज के रेंज में है और बीच में ही है, यहां से जो प्राइस जाने वाली है, जैसे ही अप की साइड में जाती है प्राइस और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे, या फिर नीचे अगर रिट्रेस होती है प्राइस और जैसे सुबह और कल के लास्ट जो टाइम फ्रेम में जो हुई है तो उसके अगर नीचे आती, यानी कि हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक होता है नीचे साइड में, तो हम लोग इसको सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। ये हो गई यूरो जीबीपी की आज की एनालिसिस। जीबीपी जेपीवाई की अगर देखते हैं हम लोग, तो यहां पर जो मोमेंट है हमारे रेजिस्टेंस को यहां पर अगर देखते हैं तो ब्रेक हो गया। अगर कल की अगर बात करते हैं तो जैसे ही सपोर्ट तक आई प्राइस, सपोर्ट के ऊपर यहां पर प्राइस ने अप साइड में मोमेंट दिया और रेजिस्टेंस आज का जो है ब्रेक किया। अब मोमेंट यहां पर आने की जो संभावना इसलिए है क्योंकि आज की हमारी ब्लू लाइन जो है हमारे रेजिस्टेंस के जोन में, उसके सेम जोन में बनी हुई है, तो यहां पर जो ताकत हो गई दुगनी, यानी कि यहां से जो प्राइस है अप साइड जाने की जो संभावना है वो 70% बनी हुई है। और आप भी जो है अभी की इस करेंसी में जीबीपी जेपीवाई की अगर बात करेंगे तो आप भी अप साइड के ही साथ में आप जाने की सोच सकते हैं, यानी कि 70% जो हमारी जो आज की जो इसमें प्रिडिक्शन है वो अपसाइड की ही बनी हुई है। और जोन की अगर बात करते हैं नीचे के रेजिस्टेंस की हमारे यानी कि सपोर्ट की, तो सपोर्ट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और प्राइस जो है बहुत ऊपर खेल रही है, तो हम लोग नीचे की साइड का जो है अभी नहीं सोचेंगे जब तक हमारा रेजिस्टेंस और ब्लू लाइन ब्रेक नहीं होती। तब तक अगर ब्लू लाइन अगर और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो हमारा जो टारगेट होता है सेलिंग का वो है आज का सपोर्ट जोन। बस इतना ही है इस करेंसी में। यूरो यूएसडी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यूरो यूएसडी में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं तो प्राइस जो है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे है, यानी कि ब्लू लाइन के भी नीचे है। ब्लू लाइन और रेजिस्टेंस जोन जो हमारा एक साथ में बना हुआ है, तो इसी के साथ में हमारी जो आज की जो यह इस एनालिसिस को अगर देखते हैं तो प्राइस जो है नीचे आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, यानी कि 70% है। और उसका जो रेंज है, उसका टारगेट है वो आज का हमारा सपोर्ट है। इस दायरे तक आज की प्राइस आ सकती है हमारे यूरो यूएसडी। इसमें अगर यहाँ से अगर अपसाइड की मूवमेंट आती है, कुछ मार्केट में होता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही हम लोग बाइंग की साइड में यहाँ से जा सकते हैं। और जैसे ही यहां से जो प्राइस है हमारा जो सपोर्ट तक अगर दिन भर में 12 बजे तक 1 बजे तक जो प्राइस यहां पर अगर खेलता है, तो इसके बाद में हम लोग फिर से अप साइड तक के यानी कि सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक एक मोमेंट को यहां पर देखने को मिल सकता है। तो आप उसके साथ भी अपने एनालिसिस को लेकर चल सकते हैं और अपने ट्रेड को लेकर आप आगे इसे ट्रेल कर सकते हैं। देखते हैं अगली जो है यूएसडी सीएचएफ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस करेंसी ने फिर से एक बार नीचे की साइड में यानी कि डाउन की साइड में एक मोमेंट दिया है। अब हमें भी जो यहां पर देखता है कि क्या हुआ था कि रात से ही इसने है जो डाउन साइड में अपनी एक रैली बनाई है और जैसे ही सपोर्ट तक आया, जो आज का सपोर्ट है, या सपोर्ट से यहाँ पर रिट्रेस हुआ या मार्केट, या फिर यानी कि साइडवेज रही है प्राइस। यहाँ पर प्राइस बहुत देर तक खेलती है और अब जो है हमारी जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर में प्राइस है। यहाँ से अगर और एक मोमेंट आता है तो अप साइड में हम लोग यहाँ पे जो है हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक हम लोग अपने टारगेट को लेकर चल सकते हैं, या फिर हमारा जो ब्लू लाइन ब्रेक होकर यहाँ पर नीचे की साइड में दोनों जोन के बीच में, और जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अगली और लास्ट जो हमारी प्रिडिक्शन है जिसमें हम बिटकॉइन को देखते हैं, तो बिटकॉइन हमेशा का जो मोमेंट होता है 2000 से 3000 पॉइंट का मोमेंट होता है। अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, आप इसको स्टडी करते हैं, तो बिटकॉइन में डेली आप ट्रेड करके अच्छा एक मोमेंट ले सकते हैं, अच्छा पेमेंट ले सकते हैं। हालांकि इसकी जो होती है ट्रेड करने की जो मार्जिन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप छोटे ट्रेड से भी इसकी जो मोमेंट अगर पकड़ पाए, एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है 3000, 2000, 2500 यानी कि 10,000 तक की भी मोमेंट इसमें हमने देखी है एक एक दिन में। तो आप एक छोटे से लॉट से लेकर बड़े ट्रेड को और बड़े
प्रॉफिट को आप इसमें ले सकते हैं। तो अब अगर देखते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो बना हुआ है आज का जो है 84,600, और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 82,000 जो है हमारा सपोर्ट जोन है। ब्लू लाइन की बात करते हैं तो 84,000 जो है वो है, और 84,000 की जो जैसे ही ब्लू लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पर नीचे की साइड में, तो देखो 84,000 से लेकर 83,000 तक, यानी कि 1,000 की जो मोमेंट है वो यहां पर हमें देखने को मिली है सुबह सुबह। अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस से लेकर, रेजिस्टेंस जहां पर ब्रेक नहीं हुआ और रिट्रेस नीचे की साइड में, तो देखो वहां से अगर पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 84,600 84,800 तक के प्राइस गई है, और अगर नीचे की साइड में देखते हैं तो 83,000, यानी कि 1,500 की मूवमेंट हमें यहां पे देखने को मिली है। और अभी दिन पूरा बाकी है हमारे पास। जैसे ही यहां पर हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की सेलिंग साइड में हम लोग और एक 500,000 की मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिल सकती है, या फिर प्राइस अगर यहीं पे खेली, क्योंकि यहां पे सपोर्ट बना हुआ है कल का भी, आज का भी और सुबह का भी, यानी कि एक रेंज बनी हुई है यहां पे 83,000 की एक रेंज है। तो यहां 83,000 में जो है 83,400 500 इस रेंज में अगर खेलती है मार्केट, तो यानी कि प्राइस बिटकॉइन की, तो हम लोग यहाँ पर साइडवेज को इसको समझकर यहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में डेली का जो होता है हमारा 2,000 से लेकर ऊपर तक के यहाँ पर रोजाना ये जो प्राइस है मूवमेंट करती है और ये चल रहा है। तो अगर बिटकॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और हमें कॉल करें। तब तक के लिए हमारे ट्रेडिंग पीराज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और सीखते रहिए। धन्यवाद।